हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 10x का log x जिसका आधार e है के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है d बटा डी एक्स 10x। 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, आपको यह याद रखना है। उसके बाद d बटा डी एक्स लॉग एक्स जिसका आधार e होगा, इसका अवकलन होता है 1 बटा एक्स। तो यह दो सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आइए प्रश्न में सबसे पहले हम जिसके सापेक्ष अवकलन पूछा गया है उसको हम z मानेंगे। तो मैं लिख देता हूं माना z बराबर log x है जिसका आधार e है। अब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। इस बात को हम लिख भी देंगे कि इसका अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जिससे संबंधित सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। तो यहां पर यह बनेगा dz बटा dx और ये हो जाएगा d बटा dx और ये होगा log x जिसका आधार e होगा। तो बराबर होगा ये 1 बटा एक्स के, जैसा कि सूत्र हमने लिखा है। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे और अब पुनः जिसका अवकलन करना है उसे मैं y के बराबर मान लूंगा। तो मैं इस बात को लिखता हूं, पुनः माना y बराबर है 10x और इसका भी अवकलन मैं x के सापेक्ष ही करूंगा। तो फिर इसी बात को लिखता हूं मैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए यह बनेगा dy और बटे में होगा dx बराबर होगा d बटा dx और यह हो जाएगा 10x और 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x और इसे बना देंगे हम समीकरण 2। अब दो समीकरण आपके पास बन गई है। हमें 10x का अवकलन log x के सापेक्ष पूछा है, इसका मतलब y का अवकलन z के सापेक्ष पूछा गया है। तो हम dy बटा dz निकालेंगे। तो यहाँ पर इसी बात को हम लिखेंगे कि हम ज्ञात करेंगे dy बटा dz। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं dy बटा dx और बटे में आ जाएगा dz बटा dx और यह दोनों मान हम रख देते हैं। dy बटा dx कितना आया, देखो dy बटा dx है सेक स्क्वायर x, तो यहां पर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर x और बटे में देखिए dz बटा dx है 1 बटा x, तो इसको लिख देंगे हम 1 बटा x हो जाएगा। तो यहां से अब हम लिख सकते हैं dy बटा dz बराबर, हम लिख लेते हैं dy बटा dz। देखो x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x और यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।